नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उस दिन मई 2021 की 11 तारीख थी। तीर्थ नगरी हरिद्वार के पथरी थाने के थाना प्रभारी अमरचंद शर्मा अपने ऑफिस में बैठे कुछ आवश्यक काम निपटा रहे थे। तभी उनके पास एक महिला आई और बोली, साहब मेरी मदद कीजिए। वह महिला बड़े ही दुखी लहजे में बोली, मेरा नाम अंजना है और मैं रानी मंजरा गांव में रहती हूँ। साहब परसों यानी कि 9 मई को मेरे पति संजीव सुबह फैक्ट्री गया था, लेकिन शाम को वापस नहीं लौटा। उसके न लौटने पर उसकी फैक्ट्री व परिचितों के घर जाकर पता किया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। उसके बारे में कुछ पता न चलने पर मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। आप ही मेरे पति को तलाश कर सकते हैं। ठीक है, हम तुम्हारे पति को खोज निकालेंगे। तुम लिखित तहरीर दे दो और साथ में अपने पति की एक फोटो दे दो, थाना प्रभारी ने कहा। ठीक है साहब, मुझे शक है कि मेरे गांव के ही प्रधान ने मेरे पति को गायब करवाया है। कहीं उसने मेरे पति के साथ कुछ गलत तो ना कर दिया हो। इस बात से मेरा दिल बैठा जा रहा है, अंजना ने कहा। ठीक है, जांच में सब पता लगा लेंगे। अगर प्रधान का इन सब में हाथ हुआ तो उसे सजा जरूर दिलाएंगे, इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। ठीक है साहब, कहकर अंजना वहां से चली गई। कुछ ही देर में वह वापस लौटी और एक तहरीर और फोटो थाना प्रभारी शर्मा को दी गई, तो उन्होंने संजीव की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी। थाना प्रभारी शर्मा अभी कुछ प्रयास करते, उससे पहले ही अगले दिन फिर अंजना उनसे मिलने आ गई। उसने गांव के प्रधान द्वारा अपने पति को मार देने का आरोप लगाते हुए लाश जंगल में पड़ी होने की आशंका जाहिर की। उसने ये बात उसकी इस हरकत से इंस्पेक्टर शर्मा को उस पर शक हो गया। ऐसी हरकत तो इंसान तभी करता है जब वह खुद उस मामले में संलिप्त हो और दूसरे को फंसाने की कोशिश करता है। अंजना भी जिस तरह से गांव के प्रधान को बार बार इंगित कर रही थी, उससे यही लग रहा था कि अंजना का अपने पति संजीव को गायब करने में हाथ है और इसमें वह गांव के प्रधान को फंसाना चाहती है। संजीव ने गांव के कहीं विकास कार्यों के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग रखी थी। इससे प्रधान और संजीव के बीच विवाद चल रहा था। इसी का फायदा शायद अंजना उठाना चाहती थी। अंजना पर शक हुआ तो इंस्पेक्टर शर्मा ने अंजना के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उसमें एक नंबर पर अंजना की काफी बातें होने की बात पता चली। 9 मई को भी कई बार बातें हुई थी। दोनों की लोकेशन भी कुछ देर के लिए साथ में मिली। अंजना पर जब शक पुख्ता हो गया तो 16 मई 2021 को थाना प्रभारी शर्मा ने अंजना को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। फिर महिला कांस्टेबलों बबीता और नेहा की मौजूदगी में अंजना से काफी सवाल किए, जिनका सही से जवाब नहीं देने पर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो अंजना ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अंजना ने ही अपने पति संजीव की हत्या की थी। हत्या में उसका साथ उसके प्रेमी शिव कुमार उर्फ शिब्बू ने दिया था, जो कि धनपुरा गांव में रहता था। उसी ने हत्या के बाद संजीव की लाश पेट्रोल डालकर जलाई थी। पुलिस ने शिव कुमार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों की निशानेदेही पर पीपली गांव के जंगल के काफी अंदर जाकर संजीव की अधजली लाश पुलिस ने बरामद कर ली। मौके से ही हत्या में प्रयुक्त रस्सी और प्लास्टिक की बोरी भी बरामद हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ के बाद जो कहानी निकलकर सामने आई वह काफी हैरतअंगेज थी। उत्तराखंड के शहर हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के गांव रानी मंजरा में रहता था संजीव। संजीव पदार्था स्थित पतंजलि की फूड पार्क कंपनी में काम करता था। परिवार के नाम पर उसकी पत्नी और 12 साल का बेटा सनी था। जब परिवार का मुखिया सही ना चले तो परिवार का बिगड़ना तय होता है। संजीव में कहीं गलत आदतें थी, जिससे अंजना काफी परेशान रहती थी। संजीव को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का शौक था,
जिसके चलते वे शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार रहता था। कभी कभी उसकी मानसिक स्थिति काफी बदतर हो जाती थी। घर के सामने से कोई कुत्ता गुजर जाता तो वह कुत्ते को जमकर मारता पीटता था। कई बार उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके पुलिस कर्मियों को गालियां दी। पुलिस कर्मियों ने शिकायत की तो उसकी हालत देखकर थाना स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उसके दिमाग में कब क्या फितूर बस जाए कोई नहीं जान सकता था। धनपुरा गांव में रहता था 45 वर्षीय शिव कुमार और शिब्बू। शिव कुमार के परिवार में पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शिव कुमार दूध बेचने का काम करता था। संजीव के घर पिछले 10 सालों से दूध देने आता था। संजीव से उसकी दोस्ती थी। संजीव ने शिव कुमार को अपनी पत्नी अंजना से मिलवाया। दोनों में दोस्ती करवाई। दोस्ती होने पर शिव कुमार दूध देने घर के अंदर तक आने लगा। अंजना से वे घंटों बैठकर बातें करने लगा। कुछ ही दिनों में दोनों काफी घुल मिल गए। उनके बीच हंसी मजाक भी होने लगा। एक दिन दूध देने के बाद शिव कुमार अंजना के पास बैठ गया। उसे देखते हुए बोला, भाभी लगता है आप किसी बात से परेशान हो। क्योंकि शिव कुमार उसके घर पर काफी समय से आता जाता है तो वह कुछ कुछ समझ तो गया था, लेकिन अंजना से खुलकर पूछने के लिए उससे सवाल किया तो अंजना ने कहा उसका पति आदमी है और आदमी से ही प्यार करता है, उसे औरत से कोई लगाव नहीं है। जैसे तैसे उसने कुछ दिन मुझे बेमन से खुशी दी जिसकी वजह से एक बेटा हो गया। उसके बाद उसने मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया। उसके शौक ही निराले हैं। ऐसे ही शिव कुमार को संजीव की इन हरकतों के बारे में पता चला। उसने अंजना को काफी सहानुभूति दिखाई क्योंकि मन ही मन शिव कुमार अंजना से प्यार कर बैठा था। शिव कुमार की बात सुनकर अंजना ने भी उसकी आंखों में देखा तो वहां उसे अपने लिए उमड़ता प्यार दिखा। अंजना के दिल को सुकून मिला कि उसे भी कोई दिल से चाहता है। लेकिन शिव, हम दोनों का ही अपना बसा बसाया परिवार है, ऐसे में एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाना सही होगा क्या? अंजना ने सवाल किया। मेरी छोड़ो, अपनी बात करो। कौन सा परिवार? परिवार के नाम पर पति और एक बेटा है। पति ऐसा है जो कि अपने लिए मस्ती खोजता रहता है, जिसे अपनी पत्नी की जरूरतों का कोई ख्याल नहीं और न ही उसकी भावनाओं की कोई कद्र है। ऐसे इंसान से दूर हो जाना ही बेहतर है। अंजना ने उसकी बात सुनकर मुख सहानुभूति दे दी। शिव कुमार ने उसे बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। उसके बाद शिव कुमार ने अंजना को वह खुशी दी जो अंजना पति से पाने को तरसती थी। फिर तो उनके बीच नाजायज संबंध का ये रिश्ता लगभग हर रोज निभाया जाने लगा। अंजना का चेहरा अब खिलखिला सा रहने लगा। वह अब अपने सजने संवरने पर ध्यान देने लगी। शिव कुमार के बताए जाने पर वह शिव कुमार के दिए जाने वाले कच्चे दूध से चेहरे की सफाई करती थी। समय का पहिया निरंतर आगे बढ़ता गया और संजीव से उन दोनों के संबंध छिप नहीं पाए। उसे पता चला तो उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। अमूमन कोई भी पति अपनी पत्नी के अवैध रिश्ते के बारे में जानता तो गुस्सा करता, पत्नी के साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा करता, लेकिन संजीव के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। उसके दिमाग में तो और ही कुछ चल रहा था। जो उसके दिमाग में चल रहा था उसे सोचकर वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अब संजीव दोनों पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने दोनों को शारीरिक रिश्ता बनाते रंगे हाथ पकड़ लिया। उसे आया देखकर शिव कुमार और अंजना सहम गए। संजीव ने दोनों को एक बार खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर उनके सामने कुर्सी डालकर आराम से बैठ गया और बोला, तुम दोनों अपना कार्यक्रम जारी रखो। उसके बोल सुनकर शिव कुमार और अंजना हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। संजीव ने जो कहा था उनकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत था। संजीव के दिमाग में क्या चल रहा है, दोनों ये जानने के लिए उत्सुक थे। उन दोनों को हैरत में पड़ा देखकर संजीव मुस्कुरा कर बोला, चिंता ना करो, मुझे तुम दोनों के संबंधों से कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो खुद तुम दोनों को संबंध बनाते हुए देखने को आतुर हूँ।
संजीव के बोल सुनकर अंजना के अंदर की औरत जागी। कैसे मर्द हो जो अपनी ही बीवी को पराये मर्द के साथ बिस्तर पर देखना चाहते हो? तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तुम्हारे प्रवचन खत्म हो गए हो तो आगे का कार्यक्रम शुरू करो। बड़ी ही बेशर्मी से संजीव बोला। कोई जोर जबरदस्ती है क्या? हम दोनों ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अंजना ने सपाट लहजे में बोल दिया। संजीव ठहाके लगाकर हंसने लगा। मुझे ना बोलने की स्थिति में नहीं हो तुम दोनों। मैंने बाहर वालों को तुम दोनों के नाजायज संबंधों के बारे में बता दिया तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बदनामी का भय इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देता है। अंजना और शिव कुमार भी बदनाम नहीं होना चाहते थे। वैसे भी जिससे उनको डरना चाहिए वह खुद उनको संबंध बनाने की छूट दे रहा था। ऐसे में दोनों ने संबंध बनाए रखने के लिए संजीव की बात मान ली। अंजना और शिव कुमार शारीरिक संबंध बनाने लगे। संजीव उनके पास ही बैठकर अपनी आंखों से उनको ऐसा करते हुए देखता रहा और आनंदित होता रहा। किसी पॉर्न मूवी में फिल्माए जाने वाले दृश्य की तरह ही सब कुछ वहां चल रहा था। अंजना के साथ संबंध बनाने के बाद संजीव ने शिव कुमार से अपने साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने को कहा। शिव कुमार ने न चाहते हुए उसकी बात मान ली। संजीव को उसकी खुशी दे दी। अब तीनों के बीच बेधड़क संबंधों का ये नाजायज खेल बराबर खेला जाने लगा। अंजना और शिव कुमार को संजीव ब्लैकमेल कर रहा था। दोनों को अपने प्यार में बाधा पहुंचाने वाला और बदनाम करने की धमकी देने वाला संजीव अब अखरने लगा था। उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका था और वह था उसे मौत की नींद सुला देना। दोनों ने संजीव को ठिकाने लगाने का फैसला किया और उस पर योजना बना ली। शिव कुमार का फैरोपुर गांव में खेत था। उसी में उसने अपना एक अलग मकान बनवा रखा था। 9 मई को अंजना संजीव को ये कहकर वहां ले गई थी कि वहीं तीनों मौज मस्ती करेंगे। संजीव अंजना के जाल में फंस गया। उसके साथ शिव कुमार के मकान पर पहुंच गया। शिव कुमार वहां पहले से मौजूद था। शिव कुमार के पहुंचते ही शिव कुमार ने अंजना को इशारा किया। अंजना ने तुरंत पीछे से संजीव को दबोच लिया। दुबला पतला संजीव अंजना के चुंगल से तमाम कोशिशों के बाद भी छूट ना सका। शिव कुमार ने संजीव के गले में रस्सी का फंदा डालकर कस दिया, जिससे दम घुटने से संजीव की मौत हो गई। शिव कुमार ने उसकी लाश प्लास्टिक की बोरी में डालकर बोरी बंद कर दी और उस बोरी को बाइक पर रखकर वह पीपली गांव के जंगल में फेंक आया। इसी योजना के तहत 11 मई 2021 को अंजना ने पथरी थाने में पति की गुमशुदगी दर्ज करा दी। अंजना ने ग्राम प्रधान पर हत्या का शक जाहिर किया, जिससे हत्या में ग्राम प्रधान फंस जाए। इधर अंजना को पता नहीं क्यों भय सताने लगा कि वह दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इस भय के कारण 14 मई को ईद के दिन अंजना ने शिव कुमार से संपर्क किया और शिव कुमार से कहा कि लाश को पेट्रोल डालकर जला दो। शिव कुमार ने फिर से जंगल जाकर संजीव की लाश पर पेट्रोल डालकर जला दिया, लेकिन दोनों की ज्यादा होशियारी काम न आई। दोनों ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अंजना ही वादी थी। ऐसे में पीड़ित को गुनहगार साबित करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित होता, लेकिन थाना प्रभारी अमरचंद शर्मा ने बड़ी सूझबूझ से पहले पुख्ता सबूत जुटाए, फिर अंजना को उसके प्रेमी शिव कुमार के साथ गिरफ्तार कर लिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।